जय भोलेनाथ। शिव को कई नामों से जाना जाता है और कई चीज़ों में इन्हें देखा जाता है। किन्हें लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार में से एक कहते हैं, कई लोग उन्हें विष्णु के अवतार कहते हैं। कई सारी चीज़ अलग अलग धारणाएं बनी हुई है। शिव को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जिनका नाम ही है आदि। आदि मीन्स जिनकी जो शुरुआत ना अंत हो। और शिव पुराण में भी ये बातें कही गई हैं। उनमें ऐसी बातें लिखा गया है, शिव ना आदि है ना अंत है, यानी सृष्टि से पहले भी है और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, ऐसे विद्यमान हैं हमारे शिव। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं। भैरव मीन्स रावा। रावा संस्कृत वर्ड से लिया गया है। रावा का मन है, मीनिंग होता है साउंड, और भैरव भैरव है कहते हैं ना बियॉन्ड साउंड, यानी साउंड से भी आगे की चीज़ है, यानी बिल्कुल निराकार, कोई आकार नहीं है। ऐसे हैं शिव। अक्सर लोगों के मन में ये संकेत आता है और सोचते हैं कि हमेशा शिव बैठे होते हैं, हिमालय पे बैठे होते हैं और ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। हमेशा देखो तो शिव को ध्यान की ही मुद्रा में रहते हैं। बाकी बहुत सारे जो भगवान हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं, वो सब कई रूपों में हैं, या तो इधर उधर अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं। शिव अलग ही मुद्रा में रहते हैं, ज़्यादातर उनका ध्यान में रहता है। एक समय की बात है कि शिव पुराण में लिखा गया है। शिव पुराण में ये बातें की गई है, जब भगवान शिव ध्यान में थे तो जब ध्यान से जैसे ही वापस आते हैं तो पार्वती जी के मन में यह शंका उठती है। कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप पूरे सृष्टि के देखते हैं, देख रेख करते हैं, फिर आप ध्यान में किनको याद करते रहते हैं? आपके गुरु कौन हैं? आप तो पूरे रचयिता हैं, पूरे सृष्टि है आपसे ही चलती है, आप न आदि है न अंत हैं, आप अर्धनारीश्वर हैं, आप सब जगह हैं, आप हर जगह विद्वान हैं, तो फिर आप ध्यान करते हैं तो किनको याद करते रहते हैं? आपके भी कोई गुरु हैं क्या? तब बहुत ही उत्तम लाइन कहते हैं समय आने पर आपको सब कुछ बता देंगे, थोड़ा वक्त इंतज़ार करो और सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। आती है कहानी शिव पुराण की। उस समय भगवान शिव ऋषि कौशिक के सपने में आते हैं, और ऋषि कौशिक के सपने में आते हैं तो उस समय शिवा कहते हैं, राइट अ बुक, राइट अ बुक। अब राइट अ बुक कहने के लिए आते हैं तो किस पे आता है? तो आता है राम रक्षा स्रोत पे। राम रक्षा स्रोत पे उनको लिखने के लिए उनके सपने में आते हैं। देखिए बड़ा मज़ेदार किस्सा है। ऋषि कौशिक जी असमर्थ हो जाते हैं, उन्हें इतनी सारी नॉलेज नहीं थी, राम रक्षा सूत्र के बारे में कैसे लिखा जाए। तो कहते हैं, प्रभु मुझे तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, मैं कैसे लिखूं? मुझे कुछ आइडिया दीजिए, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। तब राम रक्षा सूत्र सपने में ही पूरी वो सुना देते हैं, पूरी व्याख्यान सुना देते हैं। तब जा कर करके ऋषि कौशिक वो सारी राम रक्षा सूत्र की किताबें लिखते हैं, और जब किताबें वो पढ़ कर करके शिव पार्वती को सुनाते हैं और तब बताते हैं, मैं राम का ही अनुसरण करता हूँ, मैं श्री राम को ही याद करते रहता हूँ। देखिए अजीब दास्तां है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा और कोरिलेट करने को मिलेगा, कि समझने को भी मिलेंगे। भगवान शिव तो फिर मन में फिर से पार्वती जी के मन में शंका होती है, पूछते हैं, आप राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, आप तो फिर विष्णु के क्यों नहीं करते हैं? ये तो विष्णु के ही अवतार हैं, तो फिर क्यों नहीं करते हैं? आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें करना चाहिए था। अब आती है ब्रह्मा, कॉस्मोस के रचयिता हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि को चलाया है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर कहते हैं सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन वो भी एक सृष्टि है, ब्रह्मा एक सृष्टि है, सृष्टि में कोई आकार नहीं है, कोई किसी तरह का देखने को समझने का पता नहीं चल पाता है। और उनके जो रूप हैं, ऐसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 12 अवतार, उनमें से राम अवतार सबसे उत्तम अवतार माना जाता है। तो राम अवतार जो है उनमें बहुत सारी अटखेलियाँ हैं, पूरी ज़िंदगी है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, इसलिए मैं उनको गुणगान करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ और मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो ऐसी बातें कहते हैं तो बड़ा
अच्छा लगता है सुनकर के, अच्छा तो ये बात है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये ध्यान आता है कि अक्सर मेडिटेशंस करते हैं तो फिर क्यों करते हैं, ये मेडिटेशन करने का क्यों है, ऑलवेज मेडिटेशन ही क्यों करना है, फिर बाकी भी तो दिनचर्या है। ये शंका भी बनी रहती है लोगों में। तब कहते हैं ना, भगवान शिव जिनका नाम से ही शुरू होता है आदि भैरवी, वो खुद ही एक निराकार हैं, इस आकार ही नहीं है उनका, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए एक नया आकार दिए हैं। अब उनसे यह बातें बड़ा शुभनीय लगता है और सोचने को मजबूर करता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कनेक्ट विथ हिमसेल्फ। वो खुद से खुद को कनेक्ट होते हैं और उसके बाद कहते हैं ना फॉर्मलेस साइड को अनुभव करते हैं कि किस तरह से ये सृष्टि है, कैसे है, वो उनका सेफ नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए मेडिटेशंस की प्रोसेस होती है। जब जब आप मेडिटेशंस करते हैं, इसके कई सारे स्टेज हैं, आप किस स्टेज में होते हैं, तो कहा जाता है कि मेडिटेशन में एक कॉन्शियस स्टेज होता है जिसमें आप कॉन्शियस होकर के सब चीज़ों को, यानी सचेत होकर के आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप ध्यान को केंद्रित करते हैं, आप सांसों से आवागमन को महसूस करते हैं, कहीं पर आप शिफ्ट करते हैं पोजीशंस देखने का, जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, यानी कॉन्शियस होते हैं। दूसरा जो कहते हैं मेडिटेशंस का जो टेक्निक है वो सब कॉन्शियस होता है। आप मेडिटेशन पोज में होते हैं लेकिन विचारें आपके पास्ट से चलती रहती है, फ्यूचर से चलती रहती है, ऐसी कई सारी विचारें आती है। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में होता है अपने आप को कहता है ना धीरे 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 खत्म करना, यानी डिसमेंटल करना। आपका जो ये सीप है, जो आप है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं कि आई एम मुकेश कुमार साई, आई एम एन ऑथर, इस नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं शिव, ये शिव हैं जिनका कोई आकार है, इस वजह से जाने जाते हैं। जब आप तीसरे स्टेज में होते हैं तो ये शरीर भी आपका नहीं रहता है, आप बिल्कुल डिसमेंटल हो जाते हैं, आप एक एनर्जी का स्रोत लेते हैं। और जो चौथा है उसको बोलते हैं चेतना शक्ति। चेतना शक्ति में आप अपने आप को ही भूल जाते हैं कि क्या है, आप पूरी सृष्टि में समाहित हो जाते हैं, पूरी सृष्टि का एक नया आकार लेते हैं। तो शिव, जो शिवा कहते हैं, जो आदि हैं, वो चौथे स्टेज में रहते हैं, यानी चेतना के स्टेज में रहते हैं। वो चेतना शक्ति में जब रहते हैं तब उनसे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग होने लगती हैं। तब वो कहते हैं, जब वो ध्यान के उस चेतना में चले जाते हैं, तब वो कहते हैं जब मैं उस ध्यान में रहता हूँ, उस चेतना में रहता हूँ, तो पूरी तरह से सृष्टि को कनेक्ट करता हूँ, मैं पूरी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ। और ब्रह्मांड में क्या चीज़ें घटित हो रही है, कौन कैसा चल रहा है, किस तरह से समस्याएं बन रही है, कहाँ पर क्या चीज़ की कमी है, उन्हें सब कुछ दिखने लगता है। और कहते हैं मैं वही चीज़ों को तो देखते रहता हूँ और कहाँ घटता है, कहाँ बढ़ता है, उसी चीज़ों को बैलेंसिंग करने का काम करता हूँ। इसीलिए ज़्यादातर भोलेनाथ को आप मेडिटेशन पोज में देखेंगे और वो वही करके सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बताने की क्यों किया जाता है। लोगों का मन में अक्सर सवाल रहता है कि आखिर हमेशा क्यों मेडिटेट करते हैं। तो चेतना वाले स्टेज में जब भी कोई भी रहता है तो या तो यह आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो जाता है या फिर उसे आत्म ज्ञान हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है ये लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, समस्याएं हैं, इससे लोग मुक्त होने लगता है, कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी भगवान शिव से सीखना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों को आकार देते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ और तुम हो, क्या हो, हम सब एक एनर्जी का हिस्सा हैं। हमें भी मेडिटेशंस को उस लेवल को समझना चाहिए। मेडिटेशंस को उस लेवल के जैसे जैसे चेतना डेवलप हो जाती है, आप पूरी तरह से कहते हैं ना मुक्त हो जाता है, आपको आत्मबोध हो जाता है, आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आपको सिद्धियाँ मिल जाती है। जैसे आपकी सिद्धियाँ मिलती है तो आपके लाइफ के सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और हर इंसान दुनिया का कोई भी कोने में हो, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, वह उसकी एक ही उद्देश्य होती है, मुक्ति को पाना, जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना और शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करना और भगवान में श्रद्धा लगाना, अपने जीवन को आनंद में बनाना। और इसकी जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं चेतना शक्ति से होती है और वही शिव यह प्रक्रिया से, इस मेडिटेशन टेक्निक से समझाने के लिए कहते हैं। फिर भी भक्तों में क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर वो चेतना होती है, आपके अंदर वो बुद्धि होती है, जब आप खोजी बनते हो, जैसे राम खोजी थे, तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। अगर आपके दिमाग में बोध नहीं हो, क्वेश्चंस नहीं हो, तो आप
आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं हो, आप वही जानवर तुल्य हो। तो क्वेश्चंस बनता है कि फिर हिमालय पे उतनी ठंडी प्रदेश में ऐसे रह कर करके ध्यान में क्यों लिप्त रहते थे? ये तो सांसारिक लोगों में भी तो रह सकते थे, सांसारिक लाइफ में भी रह सकते थे। तो उसका भी आपको जवाब मिल जाता है जब आप उस प्रोसेस में जाते हैं, जब आप मेडिटेशंस में जाते हैं। तो कुछ समय आपको शांत जीवन चाहिए होता है, लोगों से आपको दूर रहना होता है, एकांत में बैठना होता है, तब आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता है जो डेवलप होती है। तो भगवान शिव के लिए वो सबसे उत्तम प्लेस माना जाता है। वहाँ पर किसी तरह का कोई भी, कहते हैं ना, अवरोध प्रकट नहीं होता था, कई लोग नहीं आते जाते थे, इसलिए वहाँ पर आराम से उस शिखर पर बैठ कर करके ध्यान में मग्न हो जाते थे और पूरी सृष्टि में खो जाते थे और सृष्टि को देखते रहते थे और राम के याद करते थे। और ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि राम के नाम जपने से आप सहस्त्र बार भगवान विष्णु को प्यार करने लगते हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन राम नाम उनमें सबसे उनका प्रिय है। उनके नाम से ही विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इनके भी एक क्रिया है। और अक्सर सबसे बड़ी मज़े की बात है कि भगवान श्री राम की भी जीवन काल में वो हमेशा देखते हैं कि शिवलिंग बना करके ही वो पूजा करते हैं, यानी शिव को ही आराधना करते हैं। एक दूसरे के त्रिकंटक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाला है। इसलिए दिखाया है भक्त शिष्य में यही सारी सिमिलरिटी होती है। हर एक दूसरे को कोई आकार नहीं है और उसी लिए एक दूसरे को पूजा की जाती है। जब शिवलिंग की पूजा होती है, भगवान शिव जिस तरह से करते हैं उसी तरह से राम भी करते हैं भगवान शिव की पूजा। वो शिवलिंग्स बनाते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं और याद करते हैं, यानी एक दूसरे को समा जाना। अगर भगवान राम विष्णु यानी सृष्टि हैं, तो भगवान शंकर सृष्टि को देख रेख करते हैं। इसलिए जब अवतार लिए थे तो हमेशा भोलेनाथ को पूजा करते थे, तो सृष्टि को समझने की कोशिश करते थे, कॉस्मोस को समझने की कोशिश करते थे और देखते थे कौन से लोग हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किन लोगों को क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज हो रही है, कहाँ पर किसे दंड देना है नहीं देना है, वे पूरी विधान को समझ पाते थे। और वही चीज़ भोलेनाथ जब भी ध्यान में जाते थे तो वो सारी लीलाओं को देख करके अति प्रसन्न होते थे। तो अक्सर हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें यही समझने का मिलता है कि भोलेनाथ की कृपा से अगर हम भोलेनाथ के भक्त हैं, उनकी अगर ध्यान अगर करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अगर सपने में आते हैं, तो समझिए आपका आत्मबोध होने लगा है, आप जीवन की मुक्ति के कगार पर हैं, आपको किसी भी चीज़ों के लिए समस्या नहीं होगी, टेंशन्स नहीं होगी। इसी तरह से अगर जिनके सपने में भगवान राम आते हैं तो एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में आता है। आपके जीवन में कई सारे कार्य हैं, आपको कार्य को अंजाम देने के लिए आते हैं। किसी के जीवन में भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं तो उनकी लीला से आपको किस तरह से करना है, ये सब सारे ऐसे ग्रंथों में डिस्कस किया गया है कि आपके ध्यान में कैसी छवि बनती है। जिस तरह की छवि बनती है उसी तरह के आप इंसान बनते जाते हैं। तो जो चौथी जो स्टेज है चेतना, उसमें पूरी सृष्टि, पूरी कॉस्मोस को आप समझने लगते हैं और उसमें समझते हैं कि मैं उसमें मिल गया हूँ, उसमें मैं घुल गया हूँ और यही मेरी शक्ति है, यही मेरी पहचान है। तो ऐसे हैं हमारे शिव, ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इन्हीं से भोलेनाथ भी कहा जाता है। जब जब वो शक्ति को दिखाते हैं तो प्रचंड रूप लेते हैं। ऐसे तो बहुत निराले हैं, भोले हैं, इसलिए उन्हें भैरवी भी बोला जाता है और शांत मन से पूरी ब्रह्मांड की चेतना में खोए रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, इसी तरह का वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।